वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। जिंदगी में खुश रहने के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी है, पर ये मोहब्बत बाज़ दफ़ा इंसान को आबाद करती है और बाज़ दफ़ा बर्बाद कर देती है। हमारी आज की स्टोरी इसी मोहब्बत पर है। ये कहानी है रोशनी, रोहित और सुनील की। रोशनी बेटा, ये तुम इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? मॉम, गाजर का हलवा बना रही हूँ। पर बेटा, ये तुम किसके लिए बना रही हो? वो मॉम, मैं ये रोहित के लिए बना रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मॉम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लगता है रोहित आ गया। मॉम, आप जाकर उसे वेट करने का कहें। चलो चलो जल्दी करो, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं तो जल्दी आ जाता हूँ, तुम ही लेट कर देती हो। अच्छा, चलो अब देर मत करो। ऑफिस पहुंचते ही रोशनी रोहित से बोले बगैर आगे बढ़ जाती है। रोहित बेचारा उसे देखता ही रह जाता है। रोशनी जाकर सुनील से मिलती है। हाय सुनील, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? उफ, ये रोशनी भी ना हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। काव्या, मेरी फाइल रेडी कर ली तुमने? अच्छा रोशनी, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुनील हर वक्त रोशनी के साथ ऐसा ही करता, पर रोशनी की आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी थी। उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता था, मगर रोहित को सब समझ आ रहा था। रोहित चाहकर भी इस सब को नहीं रोक सकता था। रोहित रोशनी से बहुत प्यार करता था और वो चाहकर भी उसे ये नहीं बता सकता था, क्योंकि रोशनी तो सुनील से प्यार करती थी। आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम, आइए देखते हैं। पता नहीं ये सुनील मुझे इतना क्यों इग्नोर करता है। अरे रोशनी, इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि तुम मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती और बहन जी टाइप लगती हो। अगर तुमने सुनील की तवज्जो हासिल करनी है तो जो मैंने कहा है उस पर अमल करो और फिर देखो इसका कमाल। शायद तुम ठीक कह रही हो, यही वजह है। रोशनी सुनील की मोहब्बत पाने के लिए बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। वो अपने संस्कारों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। रोशनी, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? मॉम, ये मॉडर्न दौर है तो मॉडर्न कपड़े ही पहनूंगी मैं। अच्छा, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। रोशनी में ये बदलाव देखकर उसकी मॉम बहुत हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोशनी को हो क्या गया है। फिर रोशनी घर से बाहर आती है, जहाँ रोहित उसका इंतजार कर रहा था। रोशनी को ऐसे कपड़ों में देखकर रोहित भी हैरान था। रोशनी, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? जाओ और चेंज करके आओ। ओ प्लीज, अब तुम तो मेरा मूड ना खराब करो। अब तुम चल रहे हो या नहीं? ओके ठीक है, मैं चल रहा हूँ। फिर रोशनी और रोहित ऑफिस आ जाते हैं। जब सुनील रोशनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। हेलो रोशनी, गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? क्या तुम आज मेरे साथ लंच पर चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। ये सब रोहित से नहीं देखा जा रहा था, वो बहुत तकलीफ में था। तो रोशनी और सुनील हर वक्त एक साथ रहते, यहाँ तक कि ऑफिस ले जाने और छोड़ने का काम भी सुनील करता था। अब रोशनी प्यार में अंधी होकर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जो कि बर्बादी का था। अब तो वो सुनील के साथ क्लब में भी जाने लगी और ड्रिंक भी करने लगी। रोशनी जब रात को नशे में चूर होकर घर वापस आती है। रोशनी, ये सब क्या है? तुमने ड्रिंक की है और ऊपर से तुम रात के 12 बजे घर आ रही हो। मॉम, अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ।
रोशनी, ये जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर मॉम, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मुझे रोहित ने सब बता दिया है तुम्हारे और सुनील के बारे में। सुनील अच्छा लड़का नहीं है बेटी, देखो तो उसने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। मॉम, जैसा आप सोच रही हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है, तो तुम उसे कहो कि वो अपनी मॉम को लेकर मेरे घर तुम्हारा हाथ मांगने आए। मॉम, ये भी कोई बात हुई भला? मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। हाँ, हेलो सुनील, वो मैं कह रही थी कि कल तुम अपनी मॉम को लेकर मेरे घर आ जाना। पर वो किस लिए रोशनी? हमारे रिश्ते की बात करने के लिए, और किस लिए सुनील? तुम पागल तो नहीं हो गई? ये शादी और रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? तुम्हें ना कुछ ज्यादा चढ़ गई है, तुम रेस्ट करो। सुनील की बातों से ये तो वाज़ेह हो गया था कि रोशनी सिर्फ उसका टाइम पास है। नशे में तो मैं पहले थी, होश में तो मैं अब आई हूँ। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। मॉम, आप ठीक कह रही थी, वो धोखेबाज निकला। मैंने एक गलत शख्स से मोहब्बत की। कुछ दिनों के बाद, लिसन एवरीवन, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज रोशनी और रोहित की शादी है और हम सबको उसमें जाना है, इसीलिए आज ऑफिस की जल्दी छुट्टी हो जाएगी। सोनाक्षी तैयार होकर अपने कमरे में अकेली खड़ी थी कि तभी वहां पर सुनील आ जाता है। सुनील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो मैं तुम्हारी शादी पर आया था। सोचा कि शादी से पहले तुम्हें शादी का तोहफा दे दूं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तोहफा बहुत पसंद आएगा। ये रोशनी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? रोशनी बेटा, दरवाजा खोलो। रोशनी, दरवाजा खोलो। अंदर सब ठीक तो होगा ना? लगता है मुझे जबरदस्ती दरवाजा खोलना पड़ेगा। फिर रोहित दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उन्हें सब पता चल जाता है। फिर रोहित सुनील को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर रोहित और रोशनी की शादी हो जाती है और वो हमेशा हमेशा खुश रहते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।